नमस्कार दोस्तों, मैं सुखराम सैनी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पर। आज फिर से आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया टाउनशिप लेकर आए हैं जिसमें आप तुरंत जाकर रह सकते हो। और ये हकीकत बात है, कई बार क्या होता है दिखाते हैं कुछ और मिलता है कुछ और, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। मैं हर बार इस वीडियो में कहता हूँ, हर बार ये चेतावनी देता हूँ कि हम जो काम कर रहे हैं एक मिडिल फैमिली या मिडिल क्लास आदमी के लिए कर रहे हैं, बहुत ज्यादा पैसे वालों के लिए नहीं कर रहे। अगर मैं बात करूं कि जिसके पास 4 से 5 लाख रुपए हैं, उन लोगों के लिए हम काम कर रहे हैं, क्योंकि उनकी जो व्यवस्थाएं हैं वो क्या है कि कुछ 4-5 लाख रुपए उनके पास है, बाकी बैंक से लोन करा के, गवर्नमेंट बैंक से लोन करा के वो मकान लेना चाहते हैं। 2-4 साल 5 साल में वो मकान जैसे फ्री होता है, कम से कम खुद का घर हो जाता है। एक बात होती है पैसे वालों की, तो पैसे वालों के पास करोड़ों रुपए होते हैं, जो चीजें कहीं भी खरीद सकते हैं, उनके लिए ये चीजें कोई मायना नहीं रखती। लेकिन जिस टाउनशिप की अपन बात कर रहे हैं, उस टाउनशिप में अपन बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन की, कि आदमी अगर कहीं भी प्लॉट लेता है तो हर आदमी के पास पर्सनल व्हीकल होता नहीं है। कारण क्या है, हर आदमी ट्रांसपोर्टेशन चाहता है। तो मैं वादा करता हूं इस बात का, जिस टाउनशिप की अपन आज बात कर रहे हैं वो गेटेड टाउनशिप है, जिसके अंदर पूर्ण सिक्योरिटी है, 100% 100% है। जो सीवरेज लाइन है, पानी की लाइन है, बिजली की लाइन है, बिल्कुल चारों तरफ 6-6 फीट की बाउंड्री है, तार फेंसिंग है, मंदिर है, पार्क पूरा वेल डेवलप बनाया हुआ है, एंट्री गेट और गार्ड की सुविधा है, जिसके सामने 80 फीट रोड आज की हालत में डामरीकरण हुआ रोड है। और ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं तो प्लॉट से 400 से 500 मीटर की दूरी पर आप माप सकते हैं वहां पर आके कि ये बात सत्य है कि नहीं है। 400 मीटर दूर आपको रोडवेज बस, ग्रामीण बस और लो फ्लोर बस, 3 बसें वहां से रन करती हैं, जो आपको आपके प्लॉट के 400 से 500 मीटर दूर उतारेंगे। आप 400 से 500 मीटर पैदल रन करके आप अपने घर पे जा सकते हैं। ये 100% है। इस चीज को वेरीफाई करने के लिए आपको धरातल पे आना होगा। मेरे चीज दिखाने से कुछ नहीं होगा, मेरे चीज बताने से कुछ नहीं होगा। कई बार क्या होता है दिखाते हैं कुछ और मिलता है कुछ और, तो उस चीज को वेरीफाई करने के लिए आपको आना होगा। अच्छा, मेरे कहने से आपको प्लॉट नहीं खरीदना है, प्लॉट आपके बेस पे खरीदा जाएगा, लेकिन आप है ना किसी की बातों में ना आकर कम से कम एक बार मौके पर आके देखें। जो चीज बताई जा रही है वो कम से कम आपके मन में भरे, पूरे परिवार को दिखाकर आप सेलेक्ट करें। बात करें प्रोजेक्ट की रोड की, तो पूरे प्रोजेक्ट में 40-40 फीट के रोड हैं। प्लॉट साइज की बात करें तो 111 गज के प्लॉट है, जिसकी 20 बाई 50 साइज है। एक 119 गज का प्लॉट है जिसमें 21 बाई 51 की साइज है। हाँ, बात करते हैं कि मैं आज आपको ऑफिस से लाइव दिखाऊंगा। मैं भी मानसरोवर ऑफिस से बात कर रहा हूं, आपको ऑफिस से पूरा रास्ता एकदम लाइव दिखाया जाएगा। लेकिन मेरा लाइव दिखाने का मतलब है टेंटेटिव आइडिया। टेंटेटिव आइडिया बोले तो जो चीज आप देख रहे हैं वो एक्चुअली है कि नहीं, वो उसके लिए आपको यहां आना होगा, धरातल पे आना होगा। पहली चीज क्या होती है, अगर आपके पास 4 से 5 लाख रुपए अगर अवेलेबल हैं और आप प्लॉट लेने का विचार कर रहे हैं तो ले लीजिए, अच्छा समय है। आज के पिछले 3 साल पहले किसी ने प्लॉट लिया था, उनके पैसे डबल हो चुके। और आज कोई प्लॉट लेता है तो संभावना है कि अगले 3 साल में पैसे डबल होने की संभावनाएं है। क्यों? जयपुर का मार्केट इतना तीव्र गति से बढ़ रहा है, हर आदमी जयपुर आना चाहता है। और सुविधाएं बैंक ने गवर्नमेंट एम्प्लॉय को इतनी अच्छी सुविधाएं दे रखी हैं, 80 से 90% लोन हो जाता है, कुछ पैसे देने पड़ते हैं, बाकी प्लॉट हो जाता है। बाकी शहर के अंदर तो जो काम बचा है बहुत ज्यादा पैसे वालों का बचा है। अपन बात कर रहे हैं सांगानेर एक्सटेंशन और मानसरोवर एक्सटेंशन की, जो आपको एक्चुअली चीजें दिखाई जाएगी। जब भी अगर आपका प्लॉट लेने का मन होता है तो डजन मैटर कि आप आते हैं तो प्लॉट खरीदते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन चीजों को बार बार देखने से, आपको बार बार चीजों को विचार लाने से आपके पास चीजें अवेलेबल होंगी, ये गारंटी है इस बात की। तो आपका अगर मन है प्लॉट लेने का तो आप विचार बनाइए, प्रोजेक्ट विजिट कीजिए। विजिट करने से आपको पता लगेगा कि एक्चुअली क्या है। आपको 10 से 5 प्रोजेक्ट विजिट करने हैं पूरे जयपुर में, बहुत से ग्रुप अवेलेबल हैं। 10 से 5 विजिट करोगे तो आपको टेंटेटिव आइडिया लग जाएगा कि कौन सा आदमी ठीक था, कौन सा प्रोजेक्ट ठीक था और मेरे लिए कौन सा बेटर रहेगा। दूसरी चीज, प्लॉट बेचने के बहाने बहुत से लोग चिटिंग करते हैं, लेकिन आपको ये जानना होगा कि कौन आदमी कैसा है। वो मेरे बताने से नहीं होगा, खुद को कोई भी बेईमान नहीं बताता है। कारण क्या है, चीजें कब बदलती हैं, आप किसी आदमी से अगर 5 से 10 मिनट बात करते हैं तो आपका मन ऑटोमेटिक ये कह देगा कि मैं किस आदमी से बात कर रहा हूं। अगर मन आपका विचलित होता है बात करने में, तो मैं बताता हूं उस आदमी से आप बिल्कुल हट जाइए, चाहे मैं ही हूं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं।
तो कारण क्या है? अच्छा, चीजें आपके विचार की रहेंगी, आपके विचार और विमर्श में पूरे परिवार को दिखाकर पूरी तरह से सेटिस्फाइज होकर उसके बाद आप इस तरह का डिसीजन ले, क्योंकि आपके पास जो पैसा है वो वन टाइम पैसा है। आपके पास ऐसा नहीं है, कोई 10 रुपए की चीज नहीं है जो आज आपने प्लॉट खरीदा और कल बेच दिया। ऐसा नहीं होगा। अगर एक बार आपने प्लॉट ले लिया तो कम से कम 4 से 5 साल आप बाध्य हो जाएंगे उस चीज के लिए, और आप विचारधीन हो जाएंगे, क्योंकि आज जिस तरह का विचार है कि मुझे आज प्लॉट लेना है और आज रहना है, सिचुएशन अकॉर्डिंग हो सकती है भाई, कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको बेचना पड़ता है, अन्यथा ऐसा कौन सोचता है? भगवान चाहे ऐसा नहीं हो कि जो आदमी प्लॉट ले उसको बेचने की आपत्ति ना आए। तो मैं आज आपको मानसरोवर से लाइव दिखाता हूं, प्रोजेक्ट पे ले चलूंगा और प्रोजेक्ट का लाइव पिक्चर दिखाऊंगा आज आपको कि इस तरह का प्रोजेक्ट है। जिस दिन आप आएंगे उस दिन से लेकर आज तक जितने भी दिन का गैप रहेगा उसमें क्या इंक्रीजमेंट होता है, आप वीडियो सेव करके लाना, जिससे आपको पता लगे कि मैं उस दिन क्या दिखा रहा था और आज क्या है। तो ये चीजें सब टेंटिव आइडिया है, क्योंकि आपका भविष्य प्लॉट के साथ जुड़ेगा, आपकी जिंदगी भर की कमाई लगेगी। तो मेरा कहना है कि आप जिंदगी भर की कमाई को सोच समझ के लगाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और चलते हैं अपन लाइव, ऑफिस से लेकर प्रोजेक्ट तक पूरा लाइव देखेंगे, जिससे रास्ते में क्या है, ट्रांसपोर्टेशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, रोडें बनी हुई है कि नहीं बनी हुई है, किस तरह का हम डेवलपमेंट करके देंगे, किस तरह का एंट्री गेट देंगे। तो ये चीजें मैं आपको एज इट इज लाइव दिखाऊंगा। चलते हैं प्रोजेक्ट के लिए। ये है अपना ऑफिस, ये यहाँ पे रिसेप्शन है, महाराज जी की फोटो। रिसेप्शन से आप देखेंगे कि ये सामने जो कनेक्टिविटी, मैं आपको कनेक्टिविटी दिखाता हूँ, यहाँ से आप कैसे ऑफिस तक पहुँच सकते हैं। ये रोड जो आ रहा है न्यू सांगानेर और मानसरोवर मेट्रो स्टेशन से आ रहा है, जो कॉर्नर पे होटल न्यू हवेली दिखेगी और बगल में पिंक स्टार हॉस्पिटल दिखेगा। ऑफिस के सामने जो ये रोड है ये 100 फीट का रोड है, और ये रोड इस साइड कनेक्ट कर रहा है वंदे मातरम रोड और पत्रकार कॉलोनी को। अपना ऑफिस दिखेगा, ये यहाँ पर ऑफिस बनाया हुआ है, और एज इट इज सामने 100 फीट बहता हुआ रोड है। ये ऑफिस से निकलकर अपन प्रोजेक्ट की साइड निकल चुके हैं। ये 100 फीट रोड देख रहे हैं आप, जो मांगियावास से वंदे मातरम रोड को जोड़ता है। ये सामने अपने को वंदे मातरम रोड मिलेगा हैं, तो ये आ गया सामने वंदे मातरम रोड। ये 200 फीट का रोड है। ये रोड दो साइड को कनेक्ट कर रहा है। आप राइट देखेंगे इस साइड, ये राइट अजमेर रोड, गोपालपुरा बाईपास और नारायण विहार वाला चौराहे को जोड़ रहा है, और इस साइड अगर आप देखेंगे तो ये B2 बाईपास होता हुआ सीधा एयरपोर्ट को जोड़ रहा है। इसको बोलते हैं पूरा 200 फीट का वंदे मातरम रोड है। और ये राइट साइड के अंदर जो कॉलोनी है शिव एनक्लेव है, नारायण विहार है। आपने काफी नाम सुना होगा नारायण विहार का, काफी पॉपुलर है। नारायण विहार पूरा डिस्प्यूट था, उसके बाद में जब ये एकदम जेडीए हुआ, इसका पूरा टाइटल क्लियर हुआ, उसके बाद रेटें बहुत बूम करी हैं, तो लोगों के नजर में है ये महिमा एलेंजा चौराहा आ गया है। इस महिमा एलेंजा के सामने ये महिमा एलेंजा की बिल्डिंग है, ये देखिए आप, ये ऑन 200 फीट रोड के ऊपर है। यहाँ से चारों तरफ रोड जाती है। अगर मानसरोवर के अंदर जाना है आपको मध्य मार्ग पर, तो आप लेफ्ट जाइए, और पत्रकार कॉलोनी जाना है तो आप राइट जाइए। ये महिमा एलेंजा चौराहा है। महिमा एलेंजा से अपन निकलते हैं तो ये अपन निकल दिए हैं हयात होटल की साइड, जो आपको हयात होटल अभी ऑन रोड दिखाया जाएगा। जो हयात होटल के बाद इस एरिया का डेवलपमेंट बहुत ही शानदार हुआ है। आप अगर आए हैं तो आपको पता होगा, नहीं आए हैं तो हयात होटल की लोकेशन जरूर देख कर जाना, बहुत टॉप लोकेशन है। एलेंजा के बाद निकलने के बाद ये पत्रकार कॉलोनी है। आप यहाँ पर बोर्ड देख सकते हैं, पूरा जयपुर विकास प्राधिकरण पत्रकार कॉलोनी का बोर्ड लगा। ये जो एंट्री है ये पत्रकार कॉलोनी की एंट्री है। इस पत्रकार कॉलोनी के एजीटी सामने ये एक चौराहा और बन रहा है जिसको तेजा सर्किल बोल रहे हैं। ये तेजा सर्किल है, इससे भी 3 रोडें निकल रही हैं। जो अंदर है ये वीटी रोड जा रहा है, वीर तेजा रोड, वीटी रोड, सिटी पार्क, ये लेफ्ट के अंदर, और सीधा जो जा रहा है ये हयात रेजिडेंसी पे जा रहा है। ये सामने हयात होटल है, हाँ ना? इस एरिया में बहुत काफी हॉस्पिटल्स, स्कूल, टॉप 10 स्कूल्स अवेलेबल हैं।
और ये जो फेमस एरिया है, जो बकायदा बोर्ड लगा हुआ है इस सर्कल पर, ये इस्कॉन सर्कल है और यहाँ पर है इस्कॉन मंदिर। ये आप राइट साइड में देखिए, ये इस्कॉन मंदिर है, इसको इस्कॉन टेम्पल है। इसके बगल में ये दिव्य हॉस्पिटल है। इसके अंदर फिर विजयपथ सेंट विलफील्ड पे जाने का रास्ता है और सामने हयात होटल है। मतलब ये रोड बिल्कुल क्लोज थे, बिल्कुल बंद थे, लोगों को दिखते नहीं थे आज से 4 से 5 साल पहले। अब ये रोड पूरे 200 फीट के ऑन खुल चुके हैं, तो अब हर आदमी की नजरिया हो गई। लेकिन यहाँ पर उस आदमी ने इन्वेस्ट किया था जिसका विजन बड़ा था, जिसको लगता था कि मैं सेक्टर प्लान पे बात कर रहा हूँ, अगर सेक्टर प्लान पे भरोसा है तो उसने यहाँ पे प्रॉपर्टी परचेज की है। ये आ गए अपन हयात होटल के एजीटी सामने। बहुत ही शानदार होटल है और इस हयात होटल की वजह से इस 200 फीट रोड का निर्माण जल्दी हुआ था थोड़ा। और ये जयपुर की 7 स्टार होटल है। आप देख सकते हैं ये सामने जो रोड आ गया ये है मुहाना रोड। ये अगर राइट साइड में जाएंगे तो मुहाना मंडी और लेफ्ट साइड में जाएंगे तो सेंट विलफील्ड और विजयपथ चौराहे पे जाके आप निकलेंगे। अपन मुहाना मंडी साइड होके चलेंगे सीधे अपने प्रोजेक्ट पर। ये अपन मुहाना वाले रोड पे चल रहे हैं। इस रोड पे कुछ साल पहले ऐसा था कि यहाँ सिर्फ मैरिज गार्डन अवेलेबल थे, क्योंकि बहुत खाली एरिया था तो यहाँ पार्किंग की समस्या नहीं थी, तो मैरिज गार्डन बहुत थे। अब क्या है, यहाँ इतना कंजेस्टेड हो गया, पब्लिक आ गई, बहुत भयंकर मूव हो गया सब कुछ, तो यहाँ पर गार्डन वगैरह हट गए और सारे उस जगह पे कॉमर्शियल हो गए। बात करते हैं केसर चौराहे की, तो ये सामने आ गया केसर चौराहा। जो केसर चौराहे भी अपने आप में बहुत फेमस चौराहा है, क्योंकि यहाँ भी एकदम से डेवलप मूव हुआ है, तो लोग पहचान जानने लग गए कि पहले केसर चौराहे कोई आना नहीं चाहता था और उसके बाद एकदम से लगा कि नहीं, केसर चौराहे से बेहतर कोई चीज नहीं हो सकती। तो ये है वो केसर चौराहा जो सियाराम केटर्स है, इनकी यहाँ पुश्तैनी जमीनें हैं। और उस टाइम की अगर बात करें तो ये केसर पब्लिक स्कूल थी, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ केसर पब्लिक, जो भी छोटी सी थी। अब तो इसने भी बहुत ग्रोथ ले ली है और बड़ी बिल्डिंग हो गई है। इसके नाम से इस चौराहे का नाम केसर चौराहा पड़ा था। और केसर चौराहे से भी 4 रोड जा रहे हैं, एक पत्रकार कॉलोनी को जाता है, एक सांगानेर एयरपोर्ट जाता है और एक मुहाना मंडी और एक फिर से सेंट विलफील्ड कॉलेज विजयपथ की तरफ जाता है। तो अपन फिर से रन कर रहे हैं मुहाना मंडी की साइड और एयरपोर्ट रोड पर जाकर मिलेंगे, जहां से एलिवेटेड प्रस्ताव हुआ है। क्या आप देखिए, सबसे भयंकर गजब की बात यह है कि आज के एजीटीज 8 महीने पहले की अगर आप बात करते हैं तो ये रोड कहीं दिख नहीं रही थी किसी को। आज से एजीटीज 8 महीने पहले बात कर रहे हैं तो ये रोड नहीं दिख रही थी। ये रोड अब निकली, आपको दिख रही होगी, नई नई रोड है। ये सीधी पत्रकार कॉलोनी इस्कॉन मंदिर जाती है। ये रोड बिल्कुल क्लोज थी, यहाँ पर लोग गेहूं बो रखे थे। आज अगर इसको देखते हैं तो ऑन रोड चालू है। हालांकि हम तो उस दिन भी सेक्टर प्लान पे बात करते थे, लोगों को कहते थे इधर से 200 फीट रोड है, लेकिन लोग कहते थे ना सैनी जी कब निकलेगी कब निकलेगी, देखेंगे। आज तक कुछ नहीं हुआ, जेडीयू कुछ नहीं करेगा, लेकिन आज सब कुछ हो गया। ये सामने मुहाना मंडी का गेट नंबर 3 है। अपन गेट के 3 नंबर गेट के अंदर एंटर नहीं होकर अपन बाईपास चल रहे हैं। अंदर बहुत भीड़ भड़ाका है, एशिया की सबसे बड़ी मंडी मुहाना मंडी है। बहुत ट्रैफिक होने के कारण से अपन बाहर से चल रहे हैं। ये आप इधर का रास्ता देखिए, ये दोनों तरफ ये प्लेटिना और ये दानुका के फ्लैट बने हुए हैं। सबसे पहले ये फ्लैट स्टेबल हुए थे, सिर्फ और सिर्फ इन दोनों फ्लैटों के सामने की रोड क्लियर थी, बाकी सारी रोडें क्लोज थी। आज मैं दिखाऊंगा आपको, मंडी के बगल से चल रहे हैं, आते वक्त आपको मंडी का सीन भी थोड़ा सा दिखाऊंगा कि मंडी में किस तरह से क्या डेवलपमेंट हो रहा है। ये रोड यहाँ तक बिल्कुल चालू था, उसके बाद ये क्लोज था, लेकिन आज ये रोड यहाँ से ओपन हो चुका है। अब आप देखिए ये सामने, ये देखिए पूरा स्ट्रेट रोड चालू हो गया, जो सांगानेर टूटी पुलिया पे जाके मिल रहा है। टूटी पुलिया जहाँ टोडाराय सिंह के उस टोडाराय सिंह जा रही थी ट्रेन, अब तो वहां की पटरियां उखाड़ दी हैं। ये अपने बगल में मुहाना मंडी चल रही है। ये अपन आ गए हैं मुहाना मंडी के गेट नंबर 4 पे, नहीं मुहाना मंडी के गेट नंबर 2 पे। ये देखिए मुहाना मंडी का गेट नंबर 2 है। अपन मुहाना मंडी के गेट नंबर 2 पर आ गए हैं। इस मुहाना मंडी के चारों तरफ गेट हैं, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, बहुत बड़ी मंडी है। ये मंडी एक ऐसी मंडी है जो 24 घंटे चालू रहती है। यहाँ पर बहुत लोग ऐसे हैं जिनके पास कुछ नहीं है, सुबह तौलिया लेके आते हैं, शाम को 1000 रुपए लेकर जाते हैं, क्योंकि सामान को इधर से उधर करने का ही पैसा मिल रहा है। तो हर आदमी की कमाने की टेक्निकल अलग है, लेकिन हर आदमी किस तरह से कमाए खा रहा है, जिसको कमा के खाना है वो खा सकता है, कहीं भी ऐसा नहीं है।
व्यापार कहीं भी चल सकता है, मजदूरी आदमी कहीं भी कर सकता है, लेकिन मजदूरी के स्रोत बहुत हैं जयपुर के अंदर। हर आदमी जयपुर में स्टेबल इसलिए होना चाह रहा है। ये आ गया सामने मुहाना मोड़, ये मुहाना मोड़ है। यहां तक एलिवेटेड प्रस्तावित है। एयरपोर्ट से लेकर मुहाना मोड़ तक पूरा एलिवेटेड रहेगा, जो कि अंदर का जो ट्रैफिक है जिससे लोग परेशान हैं, टूटी पुलिया है, मालपुरा गेट है, बीच में थोड़ा सा कंजेस्टेड शहर है, तो इस वजह से तो यहाँ तक आपको पूरा एलिवेटेड मिलेगा, तो आपके लिए बहुत ही ये हाईवे पूरा 300 फीट का प्रस्तावित है, जो जेडीए के मास्टर प्लान में है, और लोगों ने जगह छोड़ रखी है। आप देख सकते हैं उनकी जगह ऑलरेडी छोड़ी हुई है, पीछे दुकानें बना रखी है लोगों ने। ये मालपुरा है, डिग्गी मालपुरा रोड है। जो ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो एक नॉर्मल आदमी यहाँ पर अच्छे से सरवाइव कर सकता है, उसको पर्सनल व्हीकल की जरूरत नहीं है। यहाँ पर हर 10 मिनट में आपको बसें मिलेंगी, रोडवेज बस मिलती है, ग्रामीण बस मिलती है और लो फ्लोर बस मिलती है। जिस तरह से आप ट्रैफिक देख रहे हैं उस तरफ से एज इट इज यहाँ पर बसें भी मिलती है। ये एरिया वो है जो कि आपको हर सामान यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा, बड़ी छोटी चीजें। ये आप देख रहे हैं, ये वैशाली नगर डिपो, रोडवेज बस आ चुकी है एज इट इज। इसके पीछे पीछे आपको एक ग्रामीण बस गुलाबी कलर की 28 नंबर मिलेगी, जो अजमेरी गेट से टोंक फाटक गोपालपुरा होती हुई, दुर्गापुरा होती हुई सांगानेर, सांगानेर से रेहनवाड़ तक जाती है। तो हर आदमी को 10 से 15 मिनट में यहाँ पर बस अवेलेबल हो जाती है, उसको पर्सनल व्हीकल की जरूरत नहीं है। बाकी ये रोड बहुत अच्छा है, मैं तो ये मानता हूँ कि सारी रोडों से बेहतर रोड है। बाकी आप कोई भी वीआईपी रोड पे चले जाओ, आज पत्रकार कॉलोनी की अपन बात करते हैं, अपने आप में बहुत वीआईपी है, लोग उसको वीआईपी मानते हैं, लेकिन वहां कोई बस की कनेक्टिविटी नहीं है। कोई भी अगर नॉर्मल आदमी है तो उसको या तो पर्सनल व्हीकल लेकर जाना पड़ेगा या फिर वो ओला उबर करके जाएगा। तो जो पढ़ा लिखा नहीं है वो ओला उबर नहीं कर सकता, उसके लिए तो बस है। तो वो लोग ज्यादा इस एरिया को प्रीफर करते हैं। ये एरिया बहुत अच्छा है। ये आ गया मदरामपुरा चौराहा, ये मदरामपुरा चौराहा, इससे ये जा रहा है शिकारपुरा रोड। ये सामने आपको सेंट एंसलम स्कूल दिख रहा है, वो देखिए, वो देखो सामने, ये सेंट एंसलम स्कूल दिखा आपको, ये सेंट एंसलम स्कूल है। शिकारपुरा होते हुए सीधा ये रोड जा रहा है एज इट इज। ये सामने इधर ये रिंग रोड पे जा रहा है। फिर से आपको एक बस मिल गई है। ऑप्शन नहीं, फर्स्ट चॉइस बन जाएगा। ये प्रोजेक्ट ही ऐसा है जो दिल में उतर जाएगा। 250 प्लस फैमिली सेलिब्रेटिंग। ये अपन ऑफिस से चलकर पहुंच चुके हैं रिंग रोड के ऊपर, जो आज की तारीख में सबसे पॉपुलर रिंग रोड है और सबसे अच्छी कनेक्टिविटी रिंग रोड है। अगर जयपुर के बाहर कोई भी आदमी निकल रहा है तो उसको ट्रैफिक से राहत देगा ये रिंग रोड। आज कोई आदमी अजमेर रोड से अगर आगरा रोड जा रहा है तो उसको ट्रैफिक से बचाएगा ये रिंग रोड। आप अजमेर रोड से चढ़ सकते हैं, फिर आप अपने एरिया बांट सकते हैं कि मुझे कौन से एरिया में जाना है। ये बोर्ड लगा हुआ है जिट इज आगरा रोड का लेफ्ट साइड है, अजमेर रोड का राइट साइड है, और मालपुरा जाने के लिए आपको सीधा जाना पड़ेगा। तो यहां से आप अजमेर रोड से चढ़ेंगे तो मुहाना उतरेंगे, मुहाना से चढ़ेंगे तो डिग्गी रोड सांगानेर वाले रोड पे उतरेंगे, यहां से आप चढ़ेंगे तो ये आप वाटिका रोड उतरेंगे, उसके बाद टोंक रोड, फिर जगतपुरा, फिर उसके बाद आप आगरा रोड जा सकते हैं। तो ये आप रोड देखिए, ये देखिए, ये आपको बोर्ड दिख रहा होगा जिसपे आगरा और टोंक लिखा हुआ है। ये देखिए आगरा और टोंक रोड लिखा हुआ है, ये यहाँ से चढ़ने का दे रखा है। और इस साइड आप देखिए, ये अजमेर रोड से आने वाला व्हीकल वहां से उतरता है। जिस तरह से ये ट्रक आ रहा है, ये जो गाड़ी है, बड़ी गाड़ी, हेवी गाड़ी, ये उतरेगी तो ये यहाँ उतरने का एज इट इज। ये आ गया है यहाँ पर सेंटर। अगर कोई आदमी कनेक्टिविटी जोड़नी है यहाँ से, रिंग रोड के ऊपर रिंग रेल प्रस्तावित हो चुकी है। आने वाले टाइम में आपको रिंग रेल की प्रस्तावित मिलेगी और सुविधाएं भी प्रोवाइड हो जाएगी जो आसपास के गांवों को कनेक्ट करेगी। ये पूरी जेडीए की गाइडलाइन है। मैं आपको तारीख भी दे सकता हूँ कि दैनिक भास्कर में किस तारीख को ये न्यूज आई थी। मैं आपको प्रॉपर प्रोजेक्ट पे जाकर ये दिखाऊंगा। और अपन अब रिंग रोड के बाहर रन कर रहे हैं। जो आप ये बोर्ड देख रहे हैं अचरावाला का, अचरावाला गांव रिंग रोड के बिल्कुल नियर आ चुका है। इसके बाद एज इट इज अगर अपन बात करते हैं, ये इस रोड का डेवलपमेंट देखो, इस रोड पे पूरा एज इट इज कॉमर्शियल बहुत गहरा हो चुका है। आपको छोटी से लेके बड़ी तक सारी सुविधाएं यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगी, पूरी प्रोवाइड हो जाएंगी।
ये 28 नंबर बस मैं आपको बता भी रहा था, ये 28 नंबर अजमेरी गेट से आती है, जो टोंक फाटक अजमेरी गेट से टोंक फाटक, उसके बाद गोपालपुरा, दुर्गापुरा, सांगानेर होती हुई सीधा अपने प्रोजेक्ट के सामने से निकलती है। ये बालावाला चौराहा आ गया, यहाँ पर भी आज सारी सुविधाएं अवेलेबल हो गई हैं। जयपुर के लिए ये एरिया बहुत दूर नहीं है, क्योंकि हम तो यहाँ पर डेली 10 चक्कर लगाने लग गए, हमारे को तो बिल्कुल भी दूर नहीं लगता है। लेकिन जिस आदमी को इधर पहले बार आना पड़ता है उसको थोड़ा सा लगता है मैं कहाँ जा रहा हूँ, लेकिन दोबारा वो भी घूम फिर के आता था, उसको भी मन लग जाता है। ये पूरा एरिया डेवलप हो चुका है और ये शानदार है। ज्यादातर जयपुर के अंदर अब अगर किसी भी ग्रुप की आप बात करते हैं तो इस एरिया में टाउनशिप आपको मिलेंगी, जिसमें आप कंपैरिजन करने के लिए आपको जरूरी है कंपैरिजन करना चाहिए किस एरिया में कौन सी टाउनशिप है, किसकी टाउनशिप है। लीगलिटी पे बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज ना करें। जेडीए पट्टा और रेरा में ही प्रोजेक्ट खरीदें और उस पे गवर्नमेंट बैंक लोन की सुविधा भी दे देता है। मैं जहां से ऑफिस से स्टार्ट हुआ हूं वहां से लेकर आप देखिए पूरे हाईवे पर कॉमर्शियल एक्टिविटी है, एज इट इज पूरी कॉमर्शियल एक्टिविटी है। आप खाली समझेंगे तो कहां समझेंगे, मुझे ये बताइए। मैं यहाँ ये इस चौराहे पे खड़ा हूँ, इस चौराहे का नाम है बन्नाजी चौराहा। आप अगर गूगल करेंगे तो बन्नाजी चौराहा मिलेगा, या राज विद्या केंद्र भी आप लगा सकते हैं, ये एज इट इज बोर्ड लगा हुआ है। मैं अगर टाउनशिप की एज इट इज बड़ी कनेक्टिविटी की बात करता हूँ, जो एंट्री की बात करता हूँ, तो ये यहाँ से अपन चौराहे पे खड़े, चौराहे से एज इट इज अब 1 किलोमीटर सामने वो जो गाड़ी आ रही है वहां से लेकर यहाँ तक की अगर अपन बात करते हैं तो अपनी टाउनशिप के लिए 4 रास्ते कनेक्ट हो रहे हैं, जिसमें 2 रोडें 100 फीट की है और 2 रोडें 80 फीट रोड है, जो कि आज 100 फीट रोड जो चालू है, जो 100 फीट की प्रस्तावित रोड है वो डामर की रोड चालू है, और जो 80 फीट के रोड है वो 300 मीटर अटकी हुई रोड है। तो ये आपको मैं दिखाता हुआ हूं। अपन एंटर होंगे राज विद्या केंद्र वाली रोड से और एग्जिट होंगे दूसरी जो डामर की बनी हुई है 100 फीट रोड उससे। आप चारों रास्ते आपको मैं दिखाऊंगा। तो ये 100 फीट का रोड प्रस्तावित है जो सीधा पमाड़िया को जा रहा है, पमाड़िया होते हुए कपूरावाड़ा होते हुए वापस मानसरोवर को जा रहा है। ये रोड महिंद्रा सेज को भी जोड़ता है। तो ये राज विद्या केंद्र का बोर्ड लगा हुआ है, ये 100 फीट एज इट इज अंदर की एंट्री है। तो अपन इस रोड से चलते हैं और वापस जो निकलेंगे उस रोड से निकलेंगे जहां पर मैं आपको उस चौराहे की विजिट कराऊंगा। ये 100 फीट रोड की जगह ऑलरेडी छुटी हुई है, कभी भी ऑलरेडी जेडीए से प्रस्तावित है, जब जेडीए चाहेगा उस दिन ये रोड बन जाएगा। अगर अपन अंदर की बात करते हैं तो मेन हाईवे से 500 मीटर दूरी है प्रोजेक्ट की, मेन हाईवे से मात्र 500 मीटर दूर प्रोजेक्ट अवेलेबल रहेगा। ये देखिए राज विद्या केंद्र का एंट्री गेट, ये राज विद्या केंद्र का एंट्री गेट है। यहाँ पर ये एज इट इज बोर्ड लगा हुआ है, ये यहाँ से पूरा एजुकेशन जोन है। मैं मास्टर प्लान में सारी चीजें दिखाऊंगा कौन कौन से एरिया में एजुकेशन। ये अपन उस 100 फीट रोड से चलते हुए आ गए हैं 80 फीट रोड पर, जिस 80 फीट रोड की मेन कनेक्टिविटी अपने प्रोजेक्ट के लिए रहेगी। ये सामने जो ये प्रोजेक्ट देख रहे हैं डामर वाला, ये प्रोजेक्ट अपना है। ये जो आप सर्किल देख रहे हैं ये 80 फीट का सर्किल है, और मैं आपको उतर के सारी चीजें दिखाता हूँ। ये 80 फीट के सर्किल से मेन हाईवे कितनी दूर एज इट इज रुका हुआ है ये आप देख लीजिए। ये ऑफिस से चलते हुए मेन हाईवे से निकलते हुए अपन आ गए हैं प्रोजेक्ट के सामने। अब मैं प्रोजेक्ट की एज इट इज कनेक्टिविटी की बात करता हूं कि आने वाले फ्यूचर में आपको कहां की कनेक्टिविटी मिलेगी और कहां से आएंगे। आज अपन बात करते हैं तो अपन जिस राज विद्या केंद्र से आए हैं वहां से आते हुए अपन आ गए प्रोजेक्ट के सामने। ये जो रोड था ये प्रोजेक्ट के सामने 80 फीट रोड है। ये एज इट इज जो डामर का रोड देख रहे हैं ये प्रोजेक्ट के सामने का रोड है। यहाँ चौराहा बनता है, इस चौराहे से ये एक 80 फीट का रोड जा रहा है। ये आप देखिए ये 80 फीट का जो रोड आपको दिख रहा है, जिस हाईवे पर आपको चलते हुए व्हीकल दिखेंगे, एज इट इज में अगर व्हीकल जहां चल रहे हैं वहां से अगर अपने प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो 500 से 700 मीटर एज इट इज है, जो ये सच्चाई है। मतलब उस हाईवे से लेकर ये जो 80 फीट रोड है, ये जो प्रोजेक्ट की जो एंट्री है 500 से 700 मीटर है। दावे के साथ इस बात को मैं आपको कंफर्म कर रहा हूं। आप धरातल पे जिस दिन आएंगे, मौके पर जिस दिन आएंगे, उस दिन मैं आपको मपवा के दिखाऊंगा। यहां से सिर्फ 200 मीटर का रोड है जो ब्लॉक है, जिसमें आगे गोचर है, गोचर भूमि में कभी भी जेडीए निकाल सकता है। उसके बाद एक खेत आ रहा है, वो खेत जैसे हायर हो जाएगा जेडीए वहां से रोड
निकाल देगा। बाकी मैं आपको एज इट इज वहां ले जाकर भी दिखा सकता हूँ, या आप एक बार जूम करके दिखा दीजिए, वहां पर चलते हुए व्हीकल नजर आए। ये देखो, ये देखो, ये बड़ी गाड़ी आ रही है, ये छोटी कार जा रही है कि ये बाइक जा रही है, तो मतलब ये सारे व्हीकल आपको नजर आ रहे होंगे। बाकी आप मौके पर आएंगे तो आप इस चीज को पूरी तरह कंफर्म कर पाएंगे। अपन चलते हैं कॉलोनी के अंदर और किस तरह की एम्यूनिटीज आपको कॉलोनी के अंदर दी जाएगी। चलिए कॉलोनी के अंदर। ये कॉलोनी की एज इट इज 80 फीट रोड है। रोड लाइटें चालू हो गई है। गोल्डन वैली प्रोजेक्ट का नाम है, पूरी गोल्डन थीम दे रहे हैं, जिसपे रोड लाइट भी आपको गोल्डन कलर की कर दी गई है। जो सब लोकेशन विजिट करके अपन आ गए हैं प्रोजेक्ट के सामने, बिल्कुल एज इट इज। अभी ये अंडर प्रोसेस है, अंडर डेवलप है, अभी डेवलपमेंट का काम चल रहा है। इस प्रोजेक्ट को लॉन्च करे हुए आज से मात्र 10 दिन हुए हैं। 10 दिन के अंदर ये काम हुआ है। आप यहाँ देख सकते हैं चारों तरफ 6-6 फीट की बाउंड्री, आउटर बाउंड्री पूरी वॉल हो चुकी है। इसके अंदर सीवरेज लाइन और पानी की लाइन एज इट इज हो चुकी है। और मेन रोड की अगर बात करते हैं तो ये 80 फीट रोड जिसपे मैं खड़ा हूँ, और ये डामर की हो चुकी है। इस रोड पे जो रोड लाइटें हैं, ये हमने रोड लाइटें लगा दी है, जो आपका नाइट व्यू भी दिखाया जाएगा। नाइट व्यू कैसा होगा आप देखिए, इस तरह से ये नाइट व्यू होगा। आप, ये रात की फोटो है, इस तरह से ये नाइट व्यू हमने आपको दिखाया, एज इट इज ये मिलेगा। बात करते हैं प्लॉटों की, और मैं आपको एक चीज बताता हूं, जिस आदमी का बजट 20 से 25 लाख अराउंड है, और जो लोन से काम करना चाहते हैं, ज्यादातर गवर्नमेंट सर्वेंट लोग, उनकी स्थिति क्या है कि 4 से 5 लाख रुपए दिए, बाकी बैंक से लोन करवाया और चीजें धीरे धीरे अपनी हो जाए, तो उस आदमी को यहाँ आना ही पड़ेगा। उनके लिए ये स्पेशली बना हुआ है। कारण क्या है कि ये जयपुर से बहुत ज्यादा दूर नहीं है। हम तो इसको दूर कह नहीं सकते, क्योंकि रिंग रोड की बिल्कुल नियर बाई टच है। ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो पर्सनल व्हीकल की जरूरत नहीं है। इस प्रोजेक्ट जहां पर मैं खड़ा हूं, यहां से एज इट इज 500 मीटर की दूरी पर आपको रोडवेज बस मिलेगी, ग्रामीण बस मिलेगी और लो फ्लोर बस मिलेगी। आपको एज इट इज 500 मीटर पैदल आना है। बस उतारने के बाद आपको ये प्रोजेक्ट की एंट्री गेट मिल जाएगी। प्रोजेक्ट के अंदर अगर फैसिलिटी की बात करें तो सीवरेज लाइन, पानी की लाइन, बिजली की लाइन, एंट्री गेट, गार्ड की सुविधा, पार्क, पब्लिक यूटिलिटी पूरी हम बना के दे रहे हैं। पानी की टंकी दे रहे हैं, किड्स प्ले एरिया दे रहे हैं, ओपन जिम दे रहे हैं, सारी चीजें। और ये यहाँ पर एज इट इज 80 फीट रोड पे कॉमर्शियल प्लॉट दिए हैं, जो कि ये जब एरिया डेवलप होता है उसके बाद कॉमर्शियल कहाँ बनेंगे, तो ये जेडीए ने 80 फीट रोड पे सारे कॉमर्शियल प्रस्तावित किए हैं, जो कि कॉमर्शियल प्लॉट की साइज है 20 बाई 40। मैं अंदर चल के आपको एक मास्टर प्लान और पूरे इस स्कीम के जो नक्शा है एज इट इज मैं दिखाता हूँ। सबसे खास बात यह है, इस प्रोजेक्ट के अंदर सारे रोड 40 फीट के हैं, 30 फीट का नाम ही नहीं। ज्यादातर चॉइस क्या है कि हर आदमी चाहता है मैं बड़ी रोड पे प्लॉट लूं, लेकिन कई बार क्या है, रोड के हिसाब से प्लॉट की साइज बढ़ जाती है, तो आदमी अपने आप बजट में फेल हो जाता है। 40 फीट रोड पर 111 और 119 गज के प्लॉट आपको अवेलेबल हो जाएंगे, जिसकी साइज 111 गज वाले की 20x50 होगी, और 119 गज होगी उसकी 21x51 की साइज होगी। ये चीजें सब मौके पर देखने का है। मैं सिर्फ आपको टेंटेटिव आइडिया दे रहा हूँ, एक आइडियल विजिट करवा रहा हूँ। घर बैठे आप इस प्रोजेक्ट की विजिट कीजिए। जब विजिट में, प्रोजेक्ट में पूरा वीडियो में समझ में आता है, उसके बाद आप आइए और इसको मौके पे देखिए। चलो मैं आपको नक्शा दिखाता हूँ, इसका नक्शे में क्या क्या है, आइए। ये आइए मास्टर प्लान की साइड, ये देखो, ये जेडीए का पूरा जोनल प्लान है। ये पूरा जेडीए का डेवलप जोनल प्लान है 2025 का, जो आप गूगल पे जेडीए की साइट पर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरी चीज, ये जो है ये पर्टिकुलर इस एरिया का है। ये पर्टिकुलर जिस एरिया में अपन खड़े हैं जोन 11 के अंदर, ये पर्टिकुलर इस एरिया का है, जो अप्रूव्ड ड्राफ्ट है। आप गूगल पे जाकर जेडीए की साइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप खुद डाउनलोड कर सकते हैं तो कर लीजिए, अन्यथा मेरे मोबाइल नंबर है, आप मेरे से फोन लगा लीजिए, आपके पीसी पे मैं जैसे बताऊंगा वैसे आप ओपन कर लीजिए, वो ये ओपन हो जाएगा। ये मेन हाईवे की बात करें तो ये 300 फीट हाईवे रोड है। इसके बाद ये पर जो नीला नीला डिमार्केशन हो रखा है, ये पब्लिक यूटिलिटी, सेमी पब्लिक यूटिलिटी एंड एजुकेशन का पूरा पार्ट है, जिसमें राज विद्या केंद्र बना हुआ है। ये पूरा एजुकेशन वाले पार्ट में बना हुआ है। बात करते हैं इस रोड की, जिस 80 फीट रोड पे खड़े, मतलब ये 300 फीट रोड है हाईवे, इस 100 फीट रोड से अपन अंदर आए, इसके सामने एजीटी जैसी, मतलब अपनी कॉलोनी के 4 कोने हैं, चारों कोनों में बड़ी रोड है। सामने 80 फीट, बगल में 80 फीट, बगल में 80 फीट और पीछे 60 फीट। इस तरह से पूरा आपको एजीटी ये व्यू मिलेगा।
यहाँ से नियर बाय महिंद्रा से करीब 4 से 5 किलोमीटर रहेगा। मेन हाईवे 500 मीटर रहेगा। और यहाँ से अगर बड़ी लाइन की बात करें तो एयरपोर्ट 14 किलोमीटर की दूरी रहेगी एयरपोर्ट की, जो 14 किलोमीटर बहुत ज्यादा खास नहीं है। थोड़ा सा ट्रैफिक था, उसके लिए सरकार ने यहाँ एलिवेटेड प्रस्तावित कर दिया अपने एयरपोर्ट से लेकर मुहाना मोड़ तक। वहां से ट्रैफिक जैसे खत्म होता है उसके बाद आपको पता नहीं चलेगा आप कितनी दूर आगे। बात करते हैं इस एरिया की खबर। इस एरिया की जो सनसनी खबर अभी फैल रही है वो सारे वीडियो के कटिंग इस पे लगे हुए हैं। आप बकायदा देख सकते हैं दैनिक भास्कर के अंदर बकायदा ये चीजें मतलब आपको डेट के साथ दी गई है। ये जयपुर की जो खबर है दैनिक भास्कर की 6/12/2024 की, हाईटेक सिटी फागी चित्तौड़ा के पास लाने की तैयारी, सर्व रिपोर्ट के बाद सरकार से मंजूरी मिलने का इंतजार, फाइनल प्लान की तैयारी से जुटा है जेडीए। ये बकायदा, ये हमारी खबर नहीं है, आप इसको बकायदा चेक कर सकते हैं। ये डिग्गी रोड, वाटिका रोड, 200 फीट रोड कनेक्ट, ये पूरी खबर यहाँ पर है। जेडीए का दायरा 45 किलोमीटर से बढ़कर 70 किलोमीटर तक बढ़ गया है। तो जयपुर घट नहीं रहा है, जयपुर बढ़ रहा है। जयपुर एक गुब्बारा है, इसमें जैसे जैसे हवा भर रही है और ये बढ़ रहा है, क्योंकि हर आदमी चाहता है मैं जयपुर रहूं, हर आदमी चाहता है मेरा परिवार सक्सेस हो, हर आदमी चाहता है मेरे बच्चे को एक अच्छी एजुकेशन मिले। अभी जस्ट 10/12/2024 को राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट जो किया है वो भी इसी एरिया के बाबत किया है। आप इस खबर को देख लीजिए, ये तारीख आपको दिखा दी गई है। उसके बाद आइए मैं आपको दिखाता हूं इस प्रोजेक्ट का मैप। ये आप देखिए प्रोजेक्ट का मैप है, ये प्रोजेक्ट का पूरा एज इट इज मैप है, जिसमें ये साइड पूरा पार्क रहेगा। इसके बाद ये कॉमर्शियल शॉप्स रहेंगी कि यहाँ रहने वाले लोग छोटे जो कोई भी डेली यूज की चीजें हैं वो कहाँ लेने जाए, इसके लिए अंदर शॉपिंग एरिया दे दिया। बात करते हैं 80 फीट रोड की। 80 फीट कमर्शियल सेक्टर रोड है जो आज की तारीख में मौके पर बनी हुई है और चालू है। ये सामने सारे कमर्शियल प्लॉट दिए हुए हैं, 1 से लेकर 18 तक की ये लाइन है जो ये सारे कॉमर्शियल है। कॉमर्शियल की साइज वही है 20x40। जस्ट इसके पीछे बात करते हैं तो ये 133 गज की लाइन है जिसके सामने 40 फीट रोड है। ये सामने पूर्व और पश्चिम देखते हुए प्लॉट आपको अवेलेबल होंगे, जो सारी रोडें आपको 40-40 फीट की मिलेंगी। सबसे बेहतर बात यही है, बगल में 80 फीट, सामने 80 फीट, बगल में 80 फीट और पीछे 60 फीट, मतलब चारों तरफ आपको बड़ी बड़ी रोडें मिलेंगी। दोस्तों मेरे कहने का मतलब यही है, मैंने जो चीजें आज आपको दिखाई हैं वो इसलिए नहीं दिखाई कि आप इस वीडियो को देखकर प्लॉट खरीद लो। मेरा मतलब क्या है कि कोई भी आदमी, अगर जैसे आप हरियाणा से आ रहे हो, झुंझुनू से आ रहे हो, भरतपुर से आ रहे हो, हिंडौन से आ रहे हो, इतनी इतनी दूर से आ रहे हो, मैं आपको गोली देके बुला लूं यहाँ और फिर जो चीज आप देखना चाह रहे हो वो नहीं मिले, तो ये बिल्कुल गलत बात है। तो मैं क्या चाहता हूं, इस वीडियो में आपको पूरी सत्यता दिखाई गई, ना तो रास्ते में कहीं कुछ कटिंग की गई है, नहीं रास्ते में कुछ एडिट किया हुआ है, सब चीजें आपको एज इट इज दिखेगी। जिस दिन आप ये वीडियो देखकर आए हैं उस दिन इस वीडियो को सेव करके ले आना और आप सबसे पहले ये वेरीफाई करना, भाई साहब ये जो आपने दिखाया इसमें ये क्या है वो दिखाओ। वो चीजें मैं सारी आपको दिखाऊंगा। उसमें इंक्रीजमेंट मिलेगा, डिक्रीज नहीं मिलेगा, क्योंकि सारा डेवलपमेंट अब रनिंग है। डिपेंड करता है आप पे, आप आज आते हैं 1 महीने बाद आते हैं 2 महीने बाद आते हैं, लेकिन चीजों में बदलाव इतना बहुत ज्यादा नहीं आएगा कि आप महीने 1.5 महीने में तो कम से कम आ ही सकते हैं। दूसरी चीज है, यहाँ पर जेडी अप्रूव्ड, लीगलिटी में आपको बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। जेडीए से अप्रूव्ड होना चाहिए प्रोजेक्ट, रेरा से अप्रूव्ड होना चाहिए, गवर्नमेंट बैंक से लोनेबल प्रोजेक्ट होना चाहिए। आपको एज इट इज सारे आपके नाम डायरेक्ट फ्रेश पट्टा, फ्री होल्ड पट्टा अलॉट किया जाएगा। और डेवलपमेंट स्कीम की बात करें तो स्कीम में पूरा डेवलपमेंट, आजकल सारी गेटेड टाउनशिप है। आज आज की बात करें कि 20 से 25 लाख वाला आदमी बेचारा थोड़ी सी दूरी कवर करता है तो उसको उसके परिवार के लिए सिक्योरिटी चाहिए होती है, वो हम पूरी दे रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूं, इस तरह का ये गेट रहेगा। तो ये गेट में जो आप थीम देख रहे हैं एज इट इज ये थीम आपको पूरी गेट में मिलेगी। अगर इस तरह का गेट नहीं मिले तो आप क्लेम कर सकते हैं। उसके बाद ये पार्क का आपको थीम दिखा रहे हैं, तो ये पार्क एज इट इज इस तरह का मिलेगा। रोड लाइटें दिखा रहे हैं, प्लॉट का डिमार्केशन दिखा रहे हैं, सारी चीजें जो एज इट इज हम आपको दिखा रहे हैं ये सेम एज इट इज मिलेगी। ये जो वॉलपेपर आप देख रहे हैं ना, ये 3D है, इसको मौके पे धरातल पे हम आपको प्रूव करेंगे। आप हमारी बात पे यकीन कब करेंगे, जब हम इस चीज को धरातल पे प्रूव करेंगे। और इसके बाद ये देखिए आप, यहाँ का नाइट व्यू है, जो 80 फीट रोड की जो एंट्री होती है रात में इस तरह से लाइट हो रही है और ये आप मौके पर देख सकते हैं। धन्यवाद। इसके बाद आप, मेरे कॉन्टेक्ट नंबर है, आप मेरे से बात करिए। बात करने के बाद आपको लगता है कि मेरे लिए चीज अच्छी है। प्रोजेक्ट हमारा ये ही नहीं, प्रोजेक्ट काफी प्रोजेक्ट चल रहे हैं जयपुर में, आप जहां चाहेंगे वहां प्रॉपर्टी आपको अवेलेबल करवा दी जाएगी, लेकिन डिपेंड करता है आपके बजट पे।
क्योंकि आपके बजट के हिसाब से आपको चीजें मिलनी है, तो वो कहाँ मिलनी है वो आपको तय करना होगा। जहां पर आपका पर्पज पूरा हो जाएगा वहां अपन रुक जाएंगे, बाकी अपन चलते रहेंगे। धन्यवाद। मेरा नाम सुखराम सैनी। और भी कोई चीज पूछनी हो तो मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगा। किसी भी कार्य से आप अगर जयपुर में कोई कार्य आपका अटका हुआ है, मैं अगर उसको निकाल सकता हूं तो आप मेरे से एक बार जरूर बात कीजिए। मैं आपकी पूर्ण तरीके से हेल्प करूंगा। धन्यवाद।